सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी स्टार्स को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश केसरवानी अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स में आपको छत्तीसगढ़ से संबंधित वीडियो प्रोवाइड करता हूं। देखिए, अभी आपका आगे एग्ज़ाम जो है महिला पर्यवेक्षक या फिर आपका हॉस्टल वार्डन के एग्ज़ाम, उसके लिए ये छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास जो हम पढ़ने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांस है। बाकी कोई भी सा एग्ज़ाम हो, चाहे सीजी व्यापम का एग्ज़ाम हो या सीजीपीएससी द्वारा लिया जाने वाला एग्ज़ाम हो, छत्तीसगढ़ का इतिहास काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उसके आंसर। तो सबसे पहले देखिए, पहला क्वेश्चन है, राजीव लोचन मंदिर का निर्माता विलास तुंग इस राज्य के निम्नलिखित में से किस प्राचीन राजवंश से संबंधित थे? तो ये आंसर हो जाता है आपका फर्स्ट, नल वंश से। ये तो आप सभी को पता ही होगा कि नल वंश से संबंधित थे विलास तुंग। विलास तुंग ने 712 ईस्वी में राजिम में राजीव लोचन मंदिर का निर्माण किया था। और इस बात की जानकारी कहाँ से मिलती है हमें? तो उनके द्वारा जो शिलालेख का निर्माण किया गया है वहां से इसकी जानकारी मिलती है। साथ ही ये भी याद रखिएगा, जो राजीव लोचन मंदिर है उसका जीर्णोद्धार पृथ्वीसेन द्वितीय के जो सेनापति थे जगतपाल, उन्होंने कराया था। तो ये हो गया इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आगे देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, रिद्धिपुरा ताम्रपत्र और केसरी बेड़ा ताम्रपत्र दक्षिण कोसल के किस राजवंश के सशक्त ऐतिहासिक प्रमाण है? तो देखिए, रिद्धिपुरा है और ये केसरी बेड़ा ताम्रपत्र है। तो रिद्धिपुरा और केसरी बेड़ा ताम्रपत्र जो है वो नल वंश से संबंधित है। रिद्धिपुरा ताम्रपत्र से ये जानकारी मिलती है कि भवदत्त वर्मन ने वाकाटक वंश के शासक नरेंद्र सेन को पराजित किया था। वहीं पर केसरी बेड़ा ताम्रपत्र से ये जानकारी मिलती है, जो अर्थपति भट्टारक थे नल वंश के, उन्हें पराजित किया था जो वाकाटक वंश के शासक थे पृथ्वीसेन। उन्होंने इन्हें पराजित किया था और इनकी राजधानी पुष्करी को नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। ये जानकारी मिलती है हमें केसरी बेड़ा ताम्रपत्र से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से कौन सी नल वंश की राजधानी थी? तो अभी मैंने बताया पुष्करी राजधानी थी, जहां पर जब अर्थपति भट्टारक थे उस समय जो आपके वाकाटक वंश के शासक है पृथ्वीसेन, उन्होंने यहाँ पर आक्रमण किया पुष्करी में और इसे पूरी तरह नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है, महाकांतर के किस राजा को समुद्रगुप्त ने हराया था? तो आप सभी को पता है कि हरीर सेन के प्रयाग प्रशस्ति है, उनके अनुसार समुद्रगुप्त ने यहाँ पर जो हमारे दक्षिण कौशल है वहां पर आक्रमण किया था, मतलब छत्तीसगढ़ में आक्रमण किया था। उस समय क्या है, समुद्रगुप्त अपने विजय अभियान में थे और इस समय जब ये आए थे छत्तीसगढ़, तो दक्षिण कौशल जो छत्तीसगढ़ के राजा थे वो थे महेंद्र, उनको हराते हैं। फिर वो महाकांतर मतलब जो आपका बस्तर क्षेत्र है उस क्षेत्र की बात हो रही है, तो वहां पर समुद्रगुप्त ने व्यागराज को हराया था। इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को ध्यान रखना। दक्षिण कोसल के जो शासक थे वो महेंद्र थे, उन्हें भी हराया था, और महाकांतर के शासक जो थे वो व्यागराज थे, उन्हें भी हराया था। तो दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक साक्ष्य छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है? तो देखिए यहाँ पर राजिम अभिलेख जो है वो छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, नल वंश शासकों की स्वर्ण मुद्राएं कहां से मिली है? तो देखिए, नल वंश के शासक वराहराज के जो स्वर्ण मुद्रा मिली है वो आपके अडेंगा केशकाल से मिला है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाता है अडेंगा केशकाल, और ये कहाँ है? तो कोंडा गांव में। अडेंगा कहाँ पे है? तो कोंडा गांव में। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि किस नलवंशी शासक के स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई है? तो वराहराज की, याद रखिएगा नाम। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ राज्य में नल वंश के संस्थापक कौन थे? तो वराहराज को वास्तविक संस्थापक माना जाता है नल वंश का। वैसे सिमुक थे नल वंश के संस्थापक, लेकिन यहाँ पर जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वराहराज यहाँ पे आंसर लिया जाता है, इस बात को याद रखिएगा। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि वराहराज ने गढ़धनोरा में
शिव विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 है, राजर्षि तुल्य कुल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका अंतिम शासक था भीम द्वितीय। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अंतिम शासक तो था, साथ ही इसके आरंग ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं जिससे इस वंश की जानकारी होती है। और ये छत्तीसगढ़ के जो ये वंश है राजर्षि तुल्य कुल वंश, ये छत्तीसगढ़ के प्रथम क्षेत्रीय वंश है, मतलब प्रथम क्षेत्रीय राजवंश है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, इस राज्य के निम्नलिखित किस प्राचीन राजवंश से राजा प्रसन्नमात्र संबंधित थे? तो यहाँ पर सरबपुरी वंशी जो प्रसन्नमात्र राजा है वो सरबपुरी वंश से हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन्होंने स्वर्ण मुद्रा प्रचलित की सर्वप्रथम। स्वर्ण मुद्रा प्रचलित करने वाले ये शासक थे सरबपुरी वंश के। साथ ही इन्होंने निडला नदी के तट पर प्रसन्नपुर, अपने नाम पर प्रसन्नपुर नाम का नगर बसाया। और वो प्रसन्नपुर क्या है? तो मल्हार है। अभी का जो मल्हार है उसे प्रसन्नपुर के नाम से जाना जाता था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सरबपुरी अमार्य कुल के शासक किस धर्म का पालन करते थे? तो यहाँ पर आंसर हो जाता है आपका फर्स्ट, वैष्णव धर्म के। सरबपुरी जो वंश के शासक थे वो वैष्णव धर्म का पालन करते थे। और साथ ही इनकी राज चिन्ह क्या था? तो वो था गजलक्ष्मी, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि गजलक्ष्मी किस राजवंश का राजकीय चिन्ह है? तो आपको आंसर लगाना होगा सरबपुरी वंश के। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11, सरबपुरी ताम्रपत्रों पर क्या नहीं होता था? तो देखिए इसमें ताम्रपत्र पर जारी करने की तिथि और वर्ष तो होता था, ताम्रपत्र जारी करने का स्थान यही का मेंशन था वहां पर, ताम्रपत्र के लेखक व उत्कीर्णक का नाम भी होता था। और क्या नहीं होता था? ताम्रपत्र पर चित्र नहीं होते थे। तो ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पर मैंने ले लिया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12, सरबपुरी राजवंश के किस शासक ने स्वर्ण सिक्के प्रचलित किए थे? तो अभी मैंने ऊपर बताया कि जो प्रसन्नमात्र थे उन्होंने स्वर्ण सिक्के प्रचलित किए थे। तो ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए अच्छे से याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, पुरातत्व विभाग ने 1987 ईस्वी में एक प्रख्यात मूर्ति खोजी जिसमें बहुत सी प्राणियों के भाग सम्मिलित थे। इसे शासन ने कौन से स्थान पर सुरक्षित रखा है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, तालागांव। तो देखिए तालागांव में एक ऐसी मूर्ति मिली है जिसका शरीर जो है विभिन्न प्रकार के जीवों से मिलकर बना है, जिसे भगवान रुद्र की प्रतिमा कहा जाता है और इसे सरबपुरी वंश से संबंधित माना जाता है। तो ये चीज कहाँ से मिली है? तो तालागांव से। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, छत्तीसगढ़ में प्राचीन काल में शासन करने वाले सरबपुरी राजवंश का राजधर्म निम्नलिखित में से क्या था? तो देखिए अभी हमने इसी प्रकार का एक क्वेश्चन देखा जिसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वैष्णव धर्म। इनका राजधर्म क्या था? वैष्णव धर्म। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन रिपीट हो गया यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, प्राचीन छत्तीसगढ़ के सरबपुरी शासक सुदेव राज ने अपने अधिकारी इंद्रराज को निम्नलिखित में से किस पद पर आसीन किया था? तो इसने जो है सर्वाधिकृत पद पर आश्रित किया था। तो एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है और इसका आंसर है सर्वाधिकृत। सरबपुरी शासक सुदेवराज ने अपने अधिकारी इंद्रराज को सर्वाधिकृत पद पर आसीन किया था। तो इस वीडियो में आपने देखा 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और बार बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, हमने जो 15 क्वेश्चन आपको बताए हैं, साथ ही आप चाहते कि और भी अधिक हम क्वेश्चन लेकर आए, तो इस वीडियो को आप लाइक करें और अगर कोई नया स्टूडेंट हमारे चैनल पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करिए।